बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रब्बिल अर्शिल अज़ीम मैं यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व अमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। आज आपसे बात करेंगे एक ख़ास किस्म के सप्लीमेंट के बारे में जो याददाश्त, दिमागी क़ुव्वत, इर्तिकाज़ तवज्जो और समझ बूझ मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस कायम रखने और बढ़ाने का एक बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। इसका नाम है फॉस्फेटिडिलसेरीन। मुश्किल नाम है थोड़ा सा, लेकिन आज देखेंगे कि फॉस्फेटिडिलसेरीन क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके मुमकिन मुज़िर असरात क्या हो सकते हैं। लेकिन बात शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सेहत और तंदुरुस्ती के बारे में नई नई मालूमात हासिल करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त इत्तला मिल सके। सवाल था कि फॉस्फेटिडिलसेरीन क्या है। ये एक फॉस्फोलिपिड है, एक रोगनी मॉलिक्यूल है। ये खलियात की दीवारों की अफजाइश, इनकी हिफाजत और उनके आपस के रब्त को कायम रखता है। इसकी सबसे ज़्यादा मिकदार दिमाग में पाई जाती है। इस रोगनी मादे में फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस होता ही है, जिसका अंदाज़ा आपको शायद इसके नाम से ही हो गया हो। फास्फोरस जिस्मानी हड्डियों, दांतों और डीएनओ का भी एक नहायत अहम जुज़ है। फॉस्फेटिडिलसेरीन क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये मुक़व्वी दिमाग है, इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये याददाश्त, इर्तिकाज़ तवज्जो, सीखने और समझने बूझने जैसी सलाहियतों की एआनत करता है। इसका तवातुर से इस्तेमाल बढ़ती हुई उम्र में याददाश्त और दिमागी कमज़ोरी को रोक सकता है या कम कर सकता है। दूसरे, ये आसाबी तनाव कम करता है। तहकीक के मुताबिक फॉस्फेटिडिलसेरीन आसाबी तनाव पैदा करने वाली हार्मोन कोर्टिज़ोल को रेगुलेट करता है। ऐसे लोग जो ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हों या आसाबी तनाव का शिकार हो जाते हों, इनके लिए एक बेहतरीन सप्लीमेंट साबित हो सकता है। तीसरे, ये जिस्मानी तवानाई में इजाफा करता है। तहकीक के मुताबिक ये न सिर्फ वर्जिश की ज़्यादती से पैदा होने वाली थकन दूर करता है, बल्कि वर्जिश करने की यानी मेहनत करने की सलाहियत भी बढ़ाता है। चौथे, डिप्रेशन और बेचैनी में मुफीद है। ये चूँकि दिमाग के आसाबी खलियों की यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स की जो दिमाग में मवासलाती राब्ता कायम रखते हैं, उनकी आनत करता है और साथ में कोर्टिज़ोल हार्मोन को भी रेगुलेट करता है। इसलिए डिप्रेशन और बेचैनी दूर करने में मुफीद है। वो कौन लोग हैं जो इससे ज़्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं? यूँ तो ये हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर बड़ी उम्र के लोग जिनकी याददाश्त में ख़राबी पैदा होने लगी हो या जिन्हें अल्जाइमर की शिकायत हो, बहुत ज़्यादा जिस्मानी काम करने वाले, वर्जिश या खेल कूद करने वाले लोग, तलबा जो इम्तिहान की तैयारी की वजह से आसाबी दबाव का शिकार हो, या फिर दूसरे पेशावराना अफराद जिन्हें बहुत ज़्यादा दिमागी काम करना पड़ता हो, ये सब फॉस्फेटिडिलसेरीन से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यह है कि फॉस्फेटिडिलसेरीन कैसे हासिल किया जा सकता है। तो ये तो या तो ग़िज़ा के ज़रिए हासिल कर सकते हैं आप या सप्लीमेंट्स के ज़रिए। ग़िज़ाओं में ये रोगनी ग़िज़ाओं में यानी मछली जैसा सालमन या सुरमई, सोयाबीन, सफ़ेद लोबिया और जौ में ज़्यादातर पाया जाता है। लेकिन इन ग़िज़ाओं में इसकी मिकदार ज़्यादा नहीं होती, यानी कम होती है। इससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, मतलब इनमें थेराप्यूटिक लेवल्स नहीं होते। वो थेराप्यूटिक लेवल्स हासिल करने के लिए इन ग़िज़ाओं को बहुत अच्छी खासी मिकदार में खाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक मुश्किल काम है। इसलिए इसका बेहतरीन ज़रिया जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स ही हैं। ये सप्लीमेंट्स मछली, सोयाबीन और सूरजमुखी, सनफ्लावर, लेसिथिन वगैरह से ही कशीद करके तैयार किए जाते हैं। जहाँ तक इसकी खुराक का ताल्लुक है तो 100 से 300 मिलीग्राम रोज़ाना तजवीज़ की जाती है। आमतौर पर आप इसे 1 से 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल है कि इसके क्या मुज़िर असरात हो सकते हैं। तो आमतौर पर तो इसका कोई ख़ास मुज़िर असरात देखने में नहीं आया। बाद लोगों में मैदे की ख़राबी हो सकती है, मुमकिन है, वो भी चंद दिनों में ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। लेकिन अब एक और है कि अगर शाम को देर से लिया जाए तो बाद लोगों को बेख्वाबी की शिकायत हो सकती है। हामला और दूध पीने वाली ख़वातीन जो है वो डॉक्टर से पूछकर इस्तेमाल कर सकती हैं। खुलासा ये है कि अगर आप अपने दिमाग को कंप्यूटर तस्वुर करें तो फॉस्फेटिडिलसेरीन एक तरह की रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आज के इस दौर में जहां दिमागी काम बढ़ता ही जा रहा है, हर रोज दिमागी काम करना पड़ता है, फॉस्फेटिडिलसेरीन एक अच्छा और मुफीद सप्लीमेंट साबित हो सकता है।
یہاں دو باتوں کی وضاحت ہو جائے تو وہ بھی اچھا ہے. ایک تو یہ کہ کئی حضرات کمنٹ کرتے ہیں کہ میں دوائی بھیجنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ میں کسی کمپنی کی دوائی کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی میرا کسی دوا کی کمپنی سے تعلق ہے. آپ جس مرضی کمپنی کی دوائیں سپلیمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی چیز لیں آپ وہ اچھی کوالٹی کی ہو، یعنی اچھی کمپنی کی ہو. دوسرے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے ملے گا. تو میں چونکہ پاکستان میں نہیں رہتا، اس لیے میرے علم میں نہیں کہ یہ پاکستان میں کہاں سے مل سکتا ہے، لیکن عام طور پر کسی اچھی فارمیسی یا کسی بڑی کیمسٹ کی دکان پر آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ وہاں سے مل جائے گا. تو جناب امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں. علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں. صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.